भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद देश भर में इस बार की रामनवमी भव्य तरीके से मनाई जा रही है। छतरपुर में रामनवमी पर आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा का स्वरूप भी इस वर्ष भव्य और विशेष होने जा रहा है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष शोभा यात्रा की आयोजक संस्था श्री राम सेवा समिति ने कई नवाचार किए हैं। कार्यक्रम के संयोजक पंकज पहाड़िया ने बताया कि इस बार भगवान राम अपने घर में पहुंच गए हैं, इसलिए रामनवमी भी अधिक उत्साह के साथ मनाई जाएगी। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा देश भर में छतरपुर की पहचान बनाती है। इस बार शोभा यात्रा के स्वरूप को भव्य और आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस वर्ष भगवान श्री राम के रथ को खींचने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को ही अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि सभी समाज और विभिन्न संस्थान रथ को खींच सकेंगे। इसके लिए यात्रा मार्ग पर सभी को रथ खींचने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें सभी हिंदू समाज की जातियां और संस्थान शामिल हैं। पहली बार भगवान श्री राम रथ के साथ एक हवन कुंड चलेगा, जिसमें वेद मंत्रों के साथ पूरे मार्ग के दौरान हवन होगा। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में 40 लोगों की एक टीम रथ के साथ झांझ बजाती हुई चलेगी, जबकि 700 कलाकारों का दल देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले शौर्य नृत्य का प्रदर्शन करेगा। रामनवमी की शोभा यात्रा में जिले भर की भागीदारी हो, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। इस बार प्रचार के तरीके में एक नया बदलाव किया गया है। राजतंत्र के समय जैसे राजाओं के द्वारा घुड़सवारों को भेजकर गांव में डुंडी पिटवाकर सूचनाएं पहुंचाई जाती थी, उसी तरह 16 अप्रैल को छतरपुर में भी घुड़सवार निकलेंगे और भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का प्रचार डुंडी बजाकर करेंगे। सबसे पहले तो हम पूरे शहर की जनता और सभी लोगों से कहेंगे कि रामनवमी के अवसर पर इस शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और घर में बंधनवार लगाएं, रंगोली सजाएं और सारे लोग शामिल हों। पहले तो राम अपने तरपाल में बैठे थे, अब तो महल में बैठ गए हैं, तो इस साल रामनवमी का विशेष महत्व है। तो हम सभी लोगों से चाहेंगे कि रामनवमी में हर घर से लोग शामिल हों और एक उत्सवपूर्ण वातावरण पूरे शहर में लगना चाहिए। और छतरपुर की रामनवमी वैसे भी प्रसिद्ध है, तो और इसकी ऊंचाइयां छूना चाहिए। सबसे पहले तो ये अपील करेंगे कि आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और थोड़ा सा जो हर साल की तुलना में इस बार परिवर्तन हुआ वो बताना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी व्यवस्था चेंज हुई है वो हुई है रथ की। सभी लोग चाहते थे कि हमें भी रथ खींचने का अवसर दिया जाए, और लेकिन वो समिति की ही एक टीम खड़ी रहती थी, लेकिन वो लोग रथ नहीं खींच पाते थे, लोग जनता नहीं खींच पाती थी। तमाम लोग चाहते हुए भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो ड्रेस कोड में रहते थे, तो नहीं कर पाते थे वो सारी चीज़ें। तो इस बार हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि जब राम नवमी के शोभा यात्रा उठती है तो उस समय पहले महिलाएं चौक बाजार तक रथ खींचेंगी। इसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है अहिरवार समाज खींचेगी उपभोक्ता तक, उपभोक्ता के बाद हमने लक्ष्य बनाया है श्रीवास समाज खींचेगी कोतवाली तक, कोतवाली से सोनी समाज खींचेगी, सोनी समाज मतलब चित्रगुप्त मंदिर तक खींचेगी, चित्रगुप्त मंदिर से कायस्थ समाज खींचेगी रवि होटल के पहले तक। इसके बाद रैकवार समाज, ऐसे सभी लोगों के बारे में सभी लोगों का स्थान चिन्हित किया है। जैसे ब्राह्मण समाज का है, चौबे तक अड्डा से ब्राह्मण समाज खींचेगी, महलों से क्षत्रिय समाज खींचेगी, रैकवार समाज बैनीगंज से खींचेगी, महाराष्ट्रियन समाज दौलत होटल के पास से खींचेगी। इस तरीके से पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है, जिसकी हम डिटेल्स आपको उपलब्ध करा देंगे। तो हम चाहेंगे कि सारी समाज के लोग आएंगे और रथ खींचने की मतलब उसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोगों ने किया है, वो ये की है कि सारी समाजों के लोग जो हैं और वरिष्ठ लोग रथ के साथ चलेंगे, भारतीय परिधान में होंगे, स्वाफा बांधे रहेंगे, एक दुपट्टा डाले रहेंगे और धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा में लोग चलेंगे। तो इस बार जो एक राम रथ का भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें आपको कि एक हवन कुंड भी चलने वाला है, जो राम रथ के आगे जो हवन करते हुए लोग चलेंगे, जिससे एक दिव्य वातावरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक 40 बच्चों की झांझों की टीम है जो झांझ बजाते हुए चलेंगे। मतलब इस बार आपको रथ के आसपास का वातावरण एक अलग ही देखने को मिलेगा। और जो पहले डीजे में बहुत सारे लोग गाने बजाते हैं, लेकिन इस बार प्रयास ये किया जा रहा है कि जो राम रथ के पास डीजे चलेगा उसमें मंत्रों का उच्चारण होगा। तो जैसे ही मंत्रों का उच्चारण लोग सुनेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि राम रथ आ रहा है। इसी प्रयास को और इसी की जानकारी देने के लिए आप सब लोगों को बुलाएं। और क्या भाई शोभा यात्रा में रहेगा? सबसे आगे गणेश जी रहेंगे। हाँ, गणेश जी रहेंगी, 700 लड़कियां और बच्चे। आपको पता है प्रताप नवयुवक संघ पर्यावरण वावनी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम करते हैं। मतलब तलवार नृत्य भी होता है, झांझों से भी होता है, मलखम चलेंगे। मतलब जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बच्चों के द्वारा कर्तव्य दिखाए जाएंगे। छतरपुर को भी अयोध्या, हाँ, छतरपुर को भी अयोध्या। एक चीज़ हम हर बार कहते हैं अपनी बात में और फिर से कहना चाहेंगे
कि छतरपुर को सारी जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि इस रामनवमी की शोभा यात्रा को इतना विशाल बना दें अपन, जिस तरीके से जगन्नाथपुरी की शोभा यात्रा लोग देखने आते हैं ना, तो वहाँ पर्यटन से बहुत ज़्यादा विकास होता है। पर्यटन आज की डेट में सबसे बड़ा पैसे कमाने का साधन है। अगर छतरपुर की रामनवमी की शोभा यात्रा भी अगर अपन ने देशव्यापी और एक मतलब अच्छे नाम कर लिया, तो निश्चित ही अपनी शोभा यात्रा के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था छतरपुर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम एक चीज़ और अभी आपको बता रहे हैं, शोभा यात्रा के एक दिन पहले शाम को 6-7 बजे एक रैली निकलना है। सबसे पहली चीज़ तो बाइक रैली रहेगी, लगभग उसमें 200-300 लोग रहेंगे और जान रायटोरिया से चलेगी और ये घूमते हुए स्टेडियम में समाप्त होगी। इसके अलावा जो एक अलग कल अनोखा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, वो आपको राजशाही की याद दिला देगा कि राजा के समय कुछ होता था। हम लोग डुंडी पिटवा रहे हैं। डुंडी कैसे पीटी जाएगी? कम से कम 20 घोड़े रहेंगे, घुड़सवार दौड़ते हुए जाएगा और एक चौराहे पर रुका करेगा और उस पर वो बोलेगा, ये सुनो सुनो सभी लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हो। बुंदेलखंडी भाषा में आपको सुनने को मिलेगा। कल जब आप देखेंगे तो उसका एक अलग आनंद, और हम चाहेंगे सारे लोग कवरेज करना आना और एक अलग आनंद आपको मिलेगा इस चीज़ का।